मैंने अपनी पसंद की लड़की को पटाया। फिर कॉलेज का टूर गया तो मैंने उसे अपने होटल के कमरे में घापा घाप कर लिया। मेरा नाम ध्रुव है। मेरे पापा और भैया की पूरे शहर में चलती है और सब उनसे डरते थे, पर मैं अपने दम पर कुछ बनना चाहता था। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने तय कर लिया था कि कॉलेज में अच्छी सी लड़की पटाकर उससे वह सब करूंगा। अभी मुझे कॉलेज में प्रवेश लिए हुए 8-10 दिन ही हुए थे जब मेरी दृष्टि से मुलाकात हुई। वो क्या कयामत लग रही थी। पहली नजर में ही मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। अब मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। एक लड़की एकता जो मेरी साथ ही पढ़ती है, मेरी पुरानी दोस्त थी, उससे मैंने कहा मुझे दृष्टि से दोस्ती करनी है, वो तुम्हारे साथ बात करती है। तो उसने बोला तुम कैंटीन में मिलो, वही मैं तुम्हारी दोस्ती उससे करवा दूंगी। अब मैं कैंटीन में बैठा था। एकता और उसकी 3 से 4 सहेलियां आई। अब एकता ने मुझसे हाय बोला, मैंने भी उसे हाय बोला। उसने मेरा उन सब से परिचय देते हुए कहा यह मेरा दोस्त ध्रुव है, हम दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हैं। इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई। एक दिन हमारे कॉलेज का टूर जयपुर जा रहा था। एकता ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे मना कर दिया। उसने बोला दृष्टि भी चल रही है। तो मैंने पूछा सच्ची? उसने कहा हाँ सच में। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगा। अब 25 की रात में हमें 8 बजे निकलना था, पर मैं लेट हो गया था। जब मैं बस में गया तो देखा कि बस फुल है, सिर्फ पीछे की 3 सीट खाली थी। मैं विंडो सीट पर बैठ गया। अब मैंने दृष्टि को देखना चाहा कि वह कहाँ बैठी है, पर वह मुझे पूरी बस में नहीं दिखी। मुझे एकता पर गुस्सा आने लगा कि उसने मुझसे झूठ कहा, पर अचानक मुझे बस में दृष्टि चलते दिखाई दी। उसे भी मेरे पास वाली सीट खाली दिखाई दी। वो मेरे पास आकर खाली सीट पर बैठ गई। अब मैं मोबाइल चला रहा था तो उसने मुझसे कहा मुझे वो बगल वाला लड़का छेड़ रहा है। मैंने उसे अपने वाली सीट दी और उस लड़के को धमकाया। मेरे भैया और पापा का पूरे शहर में दबदबा था, इसलिए सब मुझसे भी डरते थे। इसलिए उसने दृष्टि से माफी मांगी। अब मैं सो गया। फिर मेरी नींद रात में खुली तो मैंने दृष्टि को देखा तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक बस में एक झटका लगा जिससे उसकी नींद खुल गई और वो मेरे ऊपर आ गई। उसने मुझे सॉरी बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैंने उससे कहा मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसने मुझे बोला मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। हम थोड़ी बहुत बात करने लगे। अभी मैंने एकता को यह बात नहीं बताई कि मैंने दृष्टि को प्रपोज कर दिया है। जब हम होटल पहुंचे तो मैंने देखा जो होटल बुक किया था वो मेरे पापा के दोस्त का था। जब मैं उनसे मिला तो वे बहुत खुश हुए और पहले तो घर चलने के लिए कहने लगे। मैंने बोला अभी नहीं। फिर अंकल ने मेरे रहने का अलग वीआईपी इंतजाम करवाया। मेरे साथ पढ़ने वाले सभी नीचे वाले फ्लोर पर थे। मैंने फ्रेश होकर दृष्टि को अपने रूम में बुलाया। वो आ गई। आते ही उसने बोला तुम्हारा रूम तो सबसे शानदार है। मैंने उससे कहा यह मेरे अंकल का होटल है। अब मैं उसे देखने लगा। वो जीन्स टॉप में क्या मस्त लग रही थी। मैं उसे किस करने लगा पर वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मेरा विरोध करने लगी और बोलने लगी ये क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़ा। परंतु मैंने उसे नहीं छोड़ा और किस करता रहा। थोड़ी देर में उसने हाथ मांग ली और मेरा सहयोग देने लगी। मजा आ रहा है। वह कहने लगी मेरा पहली बार है, मुझे डर लग रहा है। फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। करीब 30 मिनट तक चला। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मैंने कहा मजा आया? उसने कहा हाँ। तो दोस्तों यह थी मेरी और दृष्टि की कॉलेज कहानी। जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो
दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।